आज है 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में सजेगा पंडित प्रदीप मिश्रा का दरबार। आज से 7 दिनों तक सुनाएंगे शिव महापुराण। यातायात पुलिस ने तैयार किया रूट प्लान। जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का राजधानी में दरबार सजने वाला है। आज 24 से 30 दिसंबर तक सेजबहार क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचेंगे। कथा के आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि कथा सुनने के लिए रायपुर के अलावा दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस सेलिब्रेशन की भव्य तैयारियां। आज रात चर्च में होगा जागरण। राजधानी रायपुर सहित देश दुनिया में मसीह समाज का प्रमुख पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए चर्च में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी के सभी चर्च में क्रिसमस ट्री लाइटिंग और दूसरी अन्य व्यवस्थाएं जोर शोर से की जा रही हैं। क्रिसमस के दिन व्यंजन और केक काटकर लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जांजगीर चांपा में इतने पदों पर निकली भर्तियां। आज लगेगा कैंप। जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आज मंगलवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में जो भी इच्छुक व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज के साथ शामिल हो सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुखबुगाहट समाप्त। गरियाबंद में 28 और 29 दिसंबर को होगी आरक्षण की कार्यवाही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को चल रही सुखबुगाहट को सोमवार को राज्य शासन ने विराम लगा दिया। चुनाव तिथि को लेकर चल रहे संशय के बीच राज्य शासन ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कोचुवेली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 60 दिनों के लिए रद्द। बिलासपुर जोन से चलने वाली कोचुवेली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 60 दिनों के लिए कैंसिल कर दी गई। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते ये फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन के मध्य स्थित मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। रायपुर हैदराबाद के लिए 2 नई फ्लाइट 10 जनवरी से भरेगी उड़ान। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए 10 जनवरी 2025 से इंडिगो एयरलाइंस की 2 नई फ्लाइट का संचालन शुरू होगा। इंडिगो एयरलाइन के अनुसार ये फ्लाइट हैदराबाद से शाम 4:35 पर उड़ान भरने के बाद 6:15 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर से शाम 6:35 पर उड़ान भरने के बाद रात 8:25 पर हैदराबाद पहुंचेगी। 5.78 करोड़ रुपए में बनेगा टर्मिनल। चार्जिंग पॉइंट पर खर्च होंगे 1.33 करोड़। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टर्मिनल निर्माण पर लगभग 5.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए नगर निगम ने निविदा की कवायद शुरू कर दी। टर्मिनल बनाने का कार्य अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी की देखरेख में किया जाएगा। नगर निगम ने 10 माह में टर्मिनल के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आदिवासी और बच्चे नक्सली के नाम पर मारे जा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कांस्टेबल की खुदकुशी पर भी सरकार को घेरा है। नक्सलियों के मांद में बीआरओ की एंट्री। 250 करोड़ से ज्यादा खर्च करके बनाएंगे सड़क। बस्तर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आखिरकार वापसी हो गई। 2 दशक के बाद बीआरओ ने बस्तर में काम करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीआरओ को बीजापुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों की सड़कों का काम सौंपा है। पहले चरण में बीआरओ ने बीजापुर जिले की सबसे मुश्किल सड़कों का काम शुरू किया है। बीजापुर में पुलिस फोर्स का एक्शन। देश का सबसे बड़ा नक्सली स्मारक ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर और सुकमा में पुलिस फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां बीजापुर में पुलिस फोर्स ने 62 फीट ऊंचा नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिया। ये देश का सबसे ऊंचा नक्सली स्मारक था। बिलासपुर में रेत माफिया की खुलेआम दादागिरी। थाने में खनिज विभाग के कर्मचारियों को धमकाया।
बिलासपुर में राजस्व और पुलिस के बीच टकराव कम नहीं हो रहा। पुलिस जिला प्रशासन की नहीं सुन रही। मामला रेत माफिया से जुड़ा है। तहसीलदार के रेत भरे हाईवा पकड़ने से नाराज रेत माफिया ने पहले खनिज जांच चौकी में कर्मचारियों से गाली गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला मस्तूरी थाने का है। निकाय चुनाव, कमल गांजा, तरबूज, बाल्टी कुआं, हेलमेट जैसे चिन्हों पर लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड के चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। इन प्रत्याशियों को कांच का गिलास, ट्यूबलाइट, अंगूठी, सेव, बाल्टी और कुआं जैसे चिन्ह मिलेंगे। वहीं पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को सिलाई मशीन, गुब्बारा, बिस्किट, फूल गोभी और डिश एंटीना जैसे चिन्हों पर चुनाव लड़ना होगा। पुलिस भर्ती गड़बड़ी, निलंबित आरक्षक का रायपुर में प्रदर्शन। राजनांदगांव जिले की पुलिस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े और इसके बाद आरक्षक अनिल रत्नाकर के सुसाइड के मामले को लेकर रायपुर में पुलिस परिवार के निलंबित आरक्षक संजीव मिश्रा ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। वहीं गड़बड़ी मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीबीआई जांच की मांग की है। विकास का नया अध्याय लिख रहा कोरबा शहर, अब पूरे होंगे सारे काम। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए आयाम तलाश रही है। इसी के तहत सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली के दौरे पर निकले। इस बीच राज्य के वाणिज्यिक, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा शहर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर में बेसिक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए 67 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यसभा में बीआर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ रायपुर में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। शाह के इसी बयान को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष उन पर हमलावर हो गया और अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने 30 जनवरी को चक्का जाम करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला स्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण में की गई कटौती को बहाल करने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। ये शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। अधिकारियों का दावा है कि ये नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। आरक्षण का नया शेड्यूल हुआ जारी, 30 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले होने वाले आरक्षण का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इससे पहले जारी आरक्षण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। 30 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्य के लिए अधिसूचना 28 और 29 दिसंबर को जारी होगी। टैक्स भुगतान करने थमाया जा रहा बिल, बकायेदारों को नोटिस जारी। नगर पालिका एक बार फिर से टैक्स वसूली में पिछड़ गई। नगर में 50% टैक्स वसूली नहीं हो पाई। बकायेदारों को टैक्स भुगतान करने के लिए घर घर जाकर बिल थमाया जा रहा है। वहीं बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने की तैयारी है। बिलासपुर में मुसीबत बने स्मार्ट मीटर, 3-4 गुना ज्यादा आ रहा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कंज्यूमर के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पिछले 3 महीनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन इन मीटर्स के कारण कंज्यूमर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इन स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नई पॉलिसी से बना रहे हैं औद्योगिक माहौल। नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स से सीधा संवाद करते हुए सीएम साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से नया औद्योगिक माहौल तैयार कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बातें हैं।
मौसम में बदलाव से बड़ी दिक्कतें, सब्जियों के फैसलों में लगातार बढ़ रहा कीट प्रकोप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ समय से जिले में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कभी धूप कभी बदली छाने से चना व सब्जियों के फसलों में कीट का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा दलहनी फसलों में भी बीमारी फैल रही है। आसमान में बदली छाने से बीमारियों पर दवाइयों के छिड़काव का भी असर नहीं हो रहा है। बचपन के तहत कविता, कहानी, पर्यावरण, सड़क हादसा, सुविचार प्रस्तुतिकरण दिए गए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला कटघरी के जिला प्रशासन द्वारा बोलेगा बचपन के तहत कविता, कहानी, पर्यावरण, सड़क हादसा, सुविचार प्रस्तुतिकरण दिए। बोलेगा बचपन अभियान से निखर रही जिले के बच्चों की प्रतिभा, जिले के स्कूली बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अभियान का संचालन किया जा रहा है। स्वच्छ अस्पताल योजना के लिए कोंडागांव को मिला दूसरा स्थान। कोंडागांव जिला अस्पताल ने कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना अंतर्गत राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ये सम्मान कोंडागांव जिला अस्पताल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों से प्राप्त हुआ। सीएम साय ने ट्रॉफी, प्रमाण पत्र सहित 20 लाख का चेक देकर जिले को सम्मानित किया। 5 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल में बने सिस्टम और नमी के कारण 5 डिग्री तक चढ़ा पारा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी। वातावरण में नमी रहने के कारण सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है। इस वजह से रात के तापमान में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी खत्म होने और मौसम साफ होने में 4 से 5 दिनों का वक्त लगेगा।